हेलो माय डियर। आज का क्लास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री होने वाली। ठीक ना। हर बार की तरह मैं यहाँ पे डे 1 लिख दे रहा हूँ। डे 1 कहने का मतलब ये ट्रिगो की पहली क्लास है और ये 7 जनवरी 2026। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ इस चीज का। अब देखोगे ट्रिग्नोमेट्री टोटल 3 पोर्शन में बटा हुआ है। पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा आइडेंटिटी बेस्ड जो कि प्रूफ में पूछी जाती है, प्रूफ वाले में। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस। ये 3 चैप्टर को कंबाइंड फॉर्म मिलाने के बाद आप एक टॉपिक पे पहुंच पाओगे जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक ना। एग्जाम में जो इसका वेटेज रहता है जो आपको दिखेगा वो टोटल 12 मार्क्स का दिखेगा। कितने मार्क्स का दिखेगा? 12 मार्क्स का। हम्म। ये 12 मार्क्स। हम में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 9th से 10th में जैसे ही जाते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया जाता है। तो उन चीजों को थोड़ा देर के लिए करेंगे इग्नोर। एग्जाम समय है तो टोटली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पढ़ना है। ठीक ना। इस टॉपिक के ऊपर आप जितना समय दे दो, इस टॉपिक के ऊपर आप जितना समय दे दो उतना कम दिखेगा। ठीक ना। लेकिन अपने पास समय एकदम पर्याप्त है। पर्याप्त है। जितना होना चाहिए उतना समय है। ठीक ना। ना ज्यादा कम, ना ज्यादा ज्यादा। ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट्स में आपको क्वेश्चंस एग्जाम में दिखता है। पहला रेशियो बेस्ड दिखता है, रेशियो बेस्ड। दूसरा एंगल, एंगल बेस्ड। रेशियो में आप देखोगे जिसमें आपको वैल्यू दे दिया जाता है। ठीक ना। और इसमें एक एक छोटा सा आता है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड जो कि एमसीक्यू में यूज होता है। ठीक ना। या फिर असर्शन एंड रीजन में यूज होता है। इन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। टोटल 3 क्लास अपने को मिनिमम चाहिए ट्रिग्नोमेट्री समझने के लिए। ठीक ना। जो स्टूडेंट ये अभी तक नहीं भी पढ़ पाए होंगे अगर उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दोगे, ठीक ना, रिकॉर्डिंग अपने पास हो जाता है तो वो भी सीख सकता है, ऐसा नहीं। इस चैप्टर का समरी देखोगे पूरा तो ये ऐसे दिखेगा, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी दिखेगा। ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये दोनों भी हटा दिया गया है। ऊपर में भी जो है ये सिलेबस का है। जब स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता है तो ये मैं सारी चीजें पढ़ाता हूँ। ठीक ना कहीं अगर आप 11th में जाओगे वो जानना ही है। फिजिक्स पढ़ोगे तो पहला ही चैप्टर आपको ट्रिगो से दिखेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अभी के लिए तत्काल बॉर्नवीटा, बॉर्नवीटा पीजिए और क्लासेस कीजिए। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब ये रियल टॉपिक चैप्टर स्टार्ट हो गया है इसीलिए अपने आप को शांत कीजिए और यहाँ पे पढ़ाइए, पढ़िए। ठीक ना। कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं पहले से लिख के रखा हूं ताकि आपको समझाने के समय मुझे लिखने में समय व्यर्थ न हो। ऑल राइट एंगल हैज, ऑल राइट एंगल ट्रायंगल हैज वन एंगल 90 डिग्री। जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें एक एंगल कितना है? 90 डिग्री। बाकी का जो 2 एंगल बचता है वो कैसा है? एकदम क्यूट सा एंगल है। कैसा है? एकदम क्यूट सा एंगल, बोले तो 90 से कम। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो डिवाइड डिवाइड है, डिफाइंड है ओनली फॉर एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल।
जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अप्लाई करोगे वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करोगे, वो फिर कैसे 90 को छोड़ करके। बाकी का जो ये दो एंगल दिख रहा है ये कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। ठीक है। ऐसा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 90 डिग्री वाले ही ट्रायंगल पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल कैसा भी हो, ठीक ना, काला गोरा कैसा भी, कितना भी टेढ़ा ट्रायंगल क्यों ना हो, सारे में अप्लाई हो सकता है। लेकिन अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और क्लास को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th में सिर्फ वैसे ट्रायंगल में पढ़ना है जिसमें एंगल 90 डिग्री हो, उसको कैसा बोलते हैं, राइट राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। जो 90 के सामने होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड को बेस। इस चैप्टर में इन तीनों को बस आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझते हैं, छोटी सी फिगर की मदद से समझते हैं। जैसे हमने इस एंगल के बारे में बोल दिया, एंगल को डिनोट करने का बहुत सारे सिंबल है, जिसमें से एक पहला सिंबल है जिसको बोलते हैं थीटा। 90 के सामने में जो एंगल होती है वो फिक्स्ड होती है, वो कैसा होती है, फिक्स्ड होती है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड। इसको क्या बोला जाता है जी, हाइपोटेनस। और एग्जाम में ना जाने कितनी दफा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये पूछा जा चुका है स्टेटमेंट वाले में, हाइपोटेनस। ठीक है ना। तो ई लगा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं, ठीक ना। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कैसा होता है, फिक्स्ड। अब बाकी का जो एंगल होती है, बाकी का जो साइड होता है, जिस एंगल के सामने, ये क्या है, सामने वाला, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। इसको कैसा बोलेंगे जी, परपेंडिकुलर। और जो एंगल से सटा हुआ, ये कैसा सटा हुआ है, तो इसको बोलेंगे बेस। ठीक ना, इसको क्या बोलेंगे, बेस। बेस और परपेंडिकुलर आपस में इंटरचेंजेबल है, ये हमेशा एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर आप ये वाले एंगल को ले लोगे ना, थीटा, तो ये कैसा हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। बेस कहने का मतलब एक तरह से सपोर्टिंग, कैसा, सपोर्टिंग। तो इस एंगल को सपोर्ट देने वाला कौन सा है, ये। बोलोगे सर जी ये वाली भी तो है, लेकिन ये 90 के सामने में है, तो ये हाइपोटेनस, वो फिक्स साइड होती है, उसमें कहीं से भी आप बदलाव नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते। ठीक ना। सर कल्पना क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए, पता नहीं, अपने को बात करना होगा, बट अभी क्लास करा दे रहे हैं, देखते हैं क्या समस्या है उसको। ठीक ना। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस इज, ये एग्जाम में ना दफा कितनी बार पूछा जा चुका है, असर्शन एंड इंटीजर में। हाइपोटेनस कैसा होता है, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड, ये जो डिफाइंड है किस एंगल के लिए, किस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइंड है, बच्चे लोग आंसर देंगे। नहीं दे दिए आंसर, दो आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ठीक है। ये जो रेशियोज जो डिफाइंड होती है ना, हमेशा एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड होती है। अप्लाई अपना लोग 90 डिग्री वाले में करते हैं, लेकिन जो रेशियो अप्लाई करेंगे जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो आगे पढ़ोगे ना,
वो किस एंगल के लिए? हमेशा एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन होगा, ठीक ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाज डिफाइंड ओनली फॉर एक्यूट एंगल। 90 डिग्री के पास डिफाइन मत करने लग जाना। बी प्रूफ। ओ जी प्रूफ। प्रूफ अभी पढ़ने पढ़ाने का समय नहीं है। प्रूफ खोज रहे। साइड एडजेसेंट टू 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से एकदम चिपका हुआ साइड हो, तो कैसा हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा। एडजेसेंट टू थीटा। बोलो बोलो। इसको ऑलवेज द लॉन्गेस्ट ये तो नहीं रहने वाला है, ठीक ना। जब भी कोई एंगल थीटा बोला जाता है मतलब फ्रेमिंग एंगल, जैसे ये वाली थीटा हो गया, अपोजिट टू थीटा, ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना। तो कौन सा बचा? नेक्स्ट टू थीटा। थीटा के आस, थीटा के बगल वाला साइड, लेकिन हाइपोटेनस नहीं। तो कौन सा साइड बचा है? ये, ठीक ना। प्रूफ वाले लोग हैं। लेट मी चेक। अब क्या बताते हैं? अपने को वो सब सारी चीजें बात बतानी है जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। अभी तक मैं जितना भी पढ़ाया हूं अब भी इस चैप्टर में, आज का दिन में, ठीक ना, उसमें आप देखोगे एक हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये वाली स्टेटमेंट आप याद रखना, आगे का चीजें हम संभाल लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है, गुड। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, एक ट्रायंगल में तीन साइड होती है और तीन एंगल होता है, एक दूसरे से अगर डिवाइड करोगे, जैसे इस ट्रायंगल में देखोगे, एक तो हो गया आपका इस थीटा के लिए, ये हो गया परपेंडिकुलर पी, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, तीन है। आपस में एक दूसरे को अरेंज करोगे। देखो, जैसे एक बार पी को एच से डिवाइड करो, ठीक, और एक बार बी को एच से डिवाइड करो, ठीक ना। ठीक ना, एक दो हो गया। इसको थोड़ा और अच्छा से लिखने के लिए थोड़ा ऊपर करके लिखते हैं, ठीक ना, और ये जो फिगर है इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। एक बार लिख देते हैं बाई पी बाई बी, और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा एच बाई पी, और यहां से आ जाएगा ये एच बाई बी, और इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा बी बाई पी। अगर आपके पास तीन चीजें हैं, अगर आपके पास तीन चीजें हैं, ठीक ना। ये मेरा फोटो कहाँ चला गया जी? रुको रुको, मेरा फोटो दिखाई नहीं दे रहा है जी। हाँ, अब ठीक है। पहला दिन मैथ्स ही पेपर है ना, कोई नहीं, वहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, ठीक ना, जहां तक आप एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर ला सकते हो, ठीक। परपेंडिकुलर भाई, अब अगर आपके पास तीन चीजें हैं ना, उसको आपस में डिवाइड करना है, अरेंज करना है,
तो आप टोटल 6 ही तरीका से कर सकते हो। इसीलिए कितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है? 6। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, और इससे कम बना के ही क्या ही करेगा। ठीक ना। ये इनिशियली नाम दिया गया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये इसके जगह पे, ठीक ना, नामाकरण है। जैसे किसी बउआ को नाम आलिया भट्ट है, तो आलिया भट्ट नाम कौन दिया? उसका दादी दी होगी, कोई दिया होगा भाई, कोई तो नाम दिया होगा। ठीक। तो इसी तरह इसका नाम पहले वाले को साइन थीटा रख दिया गया, दूसरे वाले को कॉस थीटा, और ये वाले को टेन थीटा। जब अपना मैथमेटिक्स बनाओगे तो आप कुछ कुछ लिख सकते हो, ठीक ना। लेकिन अब हम, आप जो मैथमेटिक्स बना रहे हो किसी का लिखा हुआ है, ठीक? इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये साइन थीटा है, इस कॉस थीटा, इसको फंडामेंटली डिफाइन कर लिया गया है, ठीक ना। कॉसेक थीटा हो गया, और ये हो गया आपका सेक थीटा, और इसको बोलते हैं कॉट थीटा। इसको क्या बोलेंगे जी? कॉट थीटा, ठीक ना। एनसीईआरटी से मैं एक आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एनसीईआरटी ट्रीगो क्लास 10। कहीं चलना, किधर चलना। हम्म। बहुत ही मेहनत लगा के इस तरह की चीजें एनसीईआरटी में लिखा गया है। साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, ठीक ना। ये है कोसाइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए, कॉसेकेंट ऑफ ए, ठीक ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है साइन ए, दूसरे वाले को लिखा जाता है कॉस ए, ठीक ना, शॉर्ट फॉर्म में। कोटेंजेंट का टेन ए, कॉसिकेंट का कॉसेक ए, कॉसेक ए, ठीक ना। और इसका सीकेंट को सेक ए, और इसका कॉट ए, ठीक। ये एब्रीविएशन, एब्रीविएशन, एब्रीविएशन और फुल फॉर्म दोनों में अंतर होता है, ठीक। एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म, ये सब इंग्लिश के टीचर सिखाएंगे, अपने को उसमें नहीं उलझना है। स्टार्टिंग का देखो SEC, सेक लिखा हुआ है तो इसको सेक, को टेंजेंट लिखा हुआ है तो कॉट, इसका कॉसेकेंट, इसका टेंजेंट, और ये कोसाइन, और ये साइन, SIN, ठीक ना। ये बहुत काम का चीज है जो अभी मैं सिखाया हूँ। सब तो काम का चीज ही है। आप काम, आप भी तो बिल्कुल काम के लोग। एक टुलू फॉल्स है, टुलू, ट्रूथ डेयर। ये देखो एक ट्रूथ डेयर इधर है। cos A is the abbreviation used for cosecant of A। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? साइन, साइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? साइन का साइन, कॉसाइन, कॉसाइन का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? कॉस। पता चल गया। टेंजेंट का, ये असर्शन एंड रीजन में क्वेश्चंस रहता है, ठीक ना। बच्चा लोग वही समझता है, प्रूफ वाले, आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन 4 को कर लो, चैप्टर खत्म, बस नहीं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट, को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा जी? कॉट। उसके बाद सीकेंट, सीकेंट का सेक, कॉसेकेंट, ये हो गया कॉसेक। ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्म, तो ये वाली क्या हो गया? फॉल्स, FALSE, फॉल्स, ठीक ना।
इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा पीवाईक्यू में, असर्शन एंड रीजन में। तो उस समय आप करोगे मेरे को याद। ठीक है? एक और नोट करके लिखना है, नोट करके। बहुत ही काम का चीज है, बहुत ही काम का चीज है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ साइन ए, साइन ए का मतलब कभी नहीं होता है प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड एंगल ए, ये कभी ऐसा मीनिंग नहीं होता है। ये कैसा है, गलत बात है, ये फॉल्स चीज है, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? अलजेब्रा में आप देखोगे, अलजेब्रा में, अलजेब्रा में क्या देखोगे जी, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 8x, तो इसका मतलब होता है 8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स। कहने का मतलब प्रोडक्ट ऑफ 8 एंड एक्स, 8 एंड एक्स, ये अलजेब्रा में होता है। क्योंकि 8 का भी अपना कुछ मतलब है और एक्स का भी अपना मतलब है, इसीलिए ये अलग अलग हो सकता है। ठीक ना? अगर आप यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है 8xy, इसको आप अलग अलग लिख सकते हो, 8 को भी अलग लिख सकते हो, एक्स को भी अलग कर ही सकते हो, वाई को भी अलग कर ही सकते हो। क्यों? क्योंकि खुद में सबका मीनिंग है, सब में क्या है, ऑल हैव मीनिंग, ऑल हैव मीनिंग। सबका कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक है? लेकिन आप जैसे ही साइन और ए को अलग अलग कर लोगे, ठीक ना, एक दिल है, एक जान है, एक दूजे से परेशान है। अगर आप अलग अलग कर लोगे, साइन को अलग कर लोगे और मल्टीप्लाई बाय ए अलग कर लोगे, तो ये हो जाएगा मीनिंगलेस। ठीक है? कैसा हो जाएगा, मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस। और ये भी कैसा हो गया, मीनिंगलेस। ये ऐसा मैं इसीलिए बच्चों को समझा रहा हूँ क्योंकि हर साल, ठीक ना, समझाने के बाद भी बच्चा एग्जाम में गलती कर देता है, और टीचर का तो कभी एग्जाम होता नहीं है, कभी कभी होता है जी। 10th लेवल का साइन ए का ये मतलब नहीं होता है, नहीं। ठीक ना? क्यों? क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाएगा। नहीं कहता दो में से कितना गया, दो में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, एक। लेकिन एक और दुनिया है जिसमें से दो में से एक को चला जाता है तो कोई नहीं बचता है। तीसरा दुनिया है जिसमें से, जिस दुनिया में दो लोग रहता है उसमें से एक को चला जाता है तो कोई नहीं बचता। साइन और ए कुछ वैसा ही है। ठीक ना? दोनों जब एक आपस में कंबाइंड फॉर्म रहेगा तब उसका मीनिंग है, अलग अलग कर लोगे तो उसका मतलब नहीं है। ठीक ना? साइन ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन ए इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, साइन एंड ए। चलिए। ये देखो, कॉट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, क्या ये बातें सही है? तो बोलोगे नहीं सर जी, आप बिल्कुल गलत चीजें पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है ना? ओके। यस सर जी, ओके। एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, देखो ये सब अंडरस्टैंडिंग चीजें हैं, अगर मेरे साथ ये चीजें समझ लोगे तो एग्जाम में अगर आपको इस पे उलझा के भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ जाओगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है, वो तो पहले से है ही, एक ही बात का कई मतलब समझ जाते हैं। ये तो फिर भी सिंगल मतलब है। ऑब्जर्वेशन, साइन ए यानी साइन थीटा में देखोगे, ये कैसा होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक ना। ये तो सब जानता है, ये तो सब जानता है। आप इसमें ये समझो, ऊपर में वैल्यू कम होगा और नीचे में वैल्यू कैसा होगा जी, ज्यादा। देख रहे हो हिंदी कितना काम आ रहा है। ऊपर ऊपर में वैल्यू कम होगा और नीचे में वैल्यू ज्यादा, इससे कहने का क्या मतलब। वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज, कितनी भी मुसीबत क्यों ना पड़ जाए। एक बार अगर, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन वन। हमेशा एक से कम ही वैल्यू हो जाए बस। क्या साइन थीटा का वैल्यू, क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/5 हो सकता है। बोलोगे जी सर जी बिल्कुल हो सकता है। क्या साइन थीटा का वैल्यू 2026 में, दुनिया तो खत्म हुआ नहीं, लेकिन 2026 बाय 2027 क्या हो सकता है। बोलोगे यू आर अ गुड क्वेश्चन सर। ऊपर में क्या है, कम है, नीचे में क्या है, ज्यादा है। तो ये हमेशा पॉसिबल है और ये कैसा है, ट्रू है। ये कैसा है, ट्रू है। ओके, बोल दो ना जरा, समझ में आ गया क्या। ठीक ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या 5/4 पॉसिबल है। तो बोलोगे ऐसे करके। इमोजी, लाल वाला इमोजी नहीं भाई। लाल वाला इमोजी के कारण बहुत बड़ा कांड हो गया था पिछला स्कूल में। ठीक है, इसलिए ये वाला इमोजी सही। तो ये नहीं होगा, फॉल्स। लाल वाला इमोजी नहीं। जिस तरह से अपना लो, ये साइन थीटा के बारे में पढ़े हैं, क्या उसी तरह से कॉस थीटा के बारे में भी पढ़ा जा सकता है क्या। देवियों और सज्जनों बताइए, साइन थीटा इक्वल टू 4/3, ये पी वाई क्यू में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक ना। तो बोलोगे नहीं सर जी फॉल्स, क्यों, ऊपर में ज्यादा है नीचे में कम है, बस नहीं। ठीक है। ओके, अब सीखते हैं कॉस के लिए। अब सीखते हैं कॉस के लिए। कॉस के लिए, कॉस थीटा के लिए भी सेम स्टोरी है। किसका, बर्बादी का नहीं जी, कॉन्सेप्ट। कॉस थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। बेस भी क्या कैसा होता है, कम ही होता है, और ये कैसा होता है, ज्यादा। हमेशा ज्यादा भी, सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा कैन नेवर, कैन, वैल्यू ऑफ cos थीटा इज ऑलवेज लिख देते हैं, इज ऑलवेज लेस देन वन। हमेशा एक से कम होगा। ठीक है ना, एक से कम होगा। क्या वैल्यू ऑफ cos थीटा 3/8 हो सकता है। बोलोगे यस। वैल्यू ऑफ cos थीटा इक्वल टू क्या 8/7 हो सकता है। यस बताएगा, यस बताएगा, यस आंसर देगा नो में। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो एक से ज्यादा हो जाएगा, तो बोलोगे नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है। ये देखो तो, सेक ए इक्वल टू 12/5, क्या ये सही है या गलत है, आपको ये बता।
ऐसे तो रियल लाइफ में बहुत सारा फैसला कर ले तो नहीं ये बात गलत है, नहीं तुम ही गलत हो हम ही सही है, मालूम चलता है दोनों का दोनों बकलोल। पहले से अंडरग्राउंड है ना जी। देखो अपना लोग कॉस के बारे में पढ़े हैं, बट यहाँ क्या आ गया, सेक। जरा सा याद कीजिए किसको, कॉन्सेप्ट को। कॉस ए क्या होता है, इसका अपोजिट, यानी 5/12। ऊपर में कम, नीचे में ज्यादा। तो कैसा हो गया, ट्रू। कैसा हो गया, ट्रू। ठीक ना। समझ के बिना समझ न सका। जब आप क्लास 11th में चले जाओगे, ठीक ना, चले ही जाओगे, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक ना, दोनों का वैल्यू एक से कम होता है। एंगल को आप कितना भी बढ़ा दो, वैल्यू हमेशा एक से तो कम ही आएगा या एक के इक्वल आ जाएगा। ठीक ना। नहीं समझे, अब भी समझाता है, अब भी ठीक करके देता है, इधर देखो। इसको थोड़ा देर के लिए कर लेते हैं गायब। गायब। देखो, ये हो गया लेस देन, ये कैसा हो गया, लेस देन हो गया। एक और साइन होता है इक्वल टू का, ठीक ना। या तो कॉस थीटा का वैल्यू या तो लेस देन होगा, नहीं तो इक्वल टू होगा। अबे ये क्या हो गया जी, मिटा दिए। याद तो मिटा नहीं, यही मिट रहा है देखो। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा एक से कम होगा या एक के बराबर होगा। अगर ये दोनों को आपस में इस तरह से कंबाइंड कर दोगे तो कुछ इस तरह का सिंबल दिखेगा, जो मैं थोड़ा देर पहले आपको लिख के बताया था। हम्म। ठीक है, कैजुअल तरीका है ना। तो बोलो इसमें नया क्या है, नया आपको ये चीजें दिखेगी, ठीक है। लेकिन जिस 11th में चले जाओगे तो इसका -1 से ज्यादा वैल्यू होता है हमेशा, बट 1 से छोटा। फॉर ऑल एंगल, किसके लिए, फॉर ऑल एंगल, फॉर ऑल एंगल, फॉर ऑल एंगल, ठीक है। लेकिन अपना लोग क्लास 10th में, ओ क्लास 10th की बात हो रही है, हाँ हाँ। ENG, भाई ये क्या हो गया, रुको रुको, एंजल बन जाना है। इसको थोड़ा कर लेते हैं साइड। लेकिन फॉर एक्यूट एंगल, फॉर जितना भी क्यूट एंगल होगा, फॉर एक्यूट एंगल, यानी जब थीटा का वैल्यू 90 से कम और 0 से ज्यादा हो, ठीक ना, वैसे केस में, वैसे केस में जो आप लिखोगे, साइन थीटा का वैल्यू 0 से ज्यादा बट एक से छोटा, कॉस थीटा का वैल्यू 0 से ज्यादा एक से छोटा, ठीक ना। ये 10th क्लास के लिए, क्योंकि इसमें सभी एंगल पढ़ते हैं ना, निगेटिव एंगल भी आ जाएगा तो वैसे केस में, ठीक ना। ये समझाना बिल्कुल जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में वैल्यू चेंज करके पूछ देगा तो आप भी चेंज हो जाओगे। कोई चेंज नहीं होता है, सिचुएशन के हिसाब से सब अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। बेहतर की तलाश में कितना बेहतरीन ही खो देता है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ, आपको ये दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, ऐसे देखते हैं। टेन थीटा इक्वल टू जो होता है, वो होती है परपेंडिकुलर, वो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक ना। इसमें कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है। कैसे सर जी, ऐसे। हम्म,
इस एंगल के लिए देखोगे तो परपेंडिकुलर कैसा है, कम है, लेकिन बेस ज्यादा है, ठीक ना। लेकिन लेकिन इस फिगर के बारे में देखोगे, यहाँ पे इसके लिए देखोगे तो ये परपेंडिकुलर कैसा हो गया, ज्यादा। तो ये एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक ना। टेन थीटा यहाँ पे देखो, कम में अगर ज्यादा से डिवाइड करोगे, कम में अगर ज्यादा से डिवाइड करोगे तो एक से कम हो जाएगा हमेशा, जैसे 3/5 हो गया इस तरह से। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो ऑलवेज मतलब हमेशा, रिस्ट्रिक्शन किसी एक दिन हो गया तो क्या हमेशा थोड़ी हो जाएगा, रोज रोज आदत लग जाएगा ना। टेन थीटा का वैल्यू कम डिवाइडेड बाय ज्यादा, लेस देन 1। लेकिन सेम नीचे वाले कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे कम से आपको डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू कैसा हो जाएगा, एक से ज्यादा। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ पे ऑलवेज, हमेशा। मैथमेटिक्स में जो भी स्टेटमेंट इस तरह का रहता है ना, एकदम जबरदस्ती वाला रहता है, हमेशा, ऑलवेज, नेवर, ठीक है। मैक्सिमम स्टेटमेंट इस तरह के गलत होता है, मैक्सिमम। लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप होती है, तुम चीजों को सोच समझ सकते हो, सोच सकते हो। ऑलवेज लेस देन 1, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स, हमेशा नहीं होता है, किसी एक दिन हो गया तो क्या हो। वंस मोर, बिल्कुल समझा देते हैं, बिल्कुल समझा देते हैं। देखो, कैसे भी करके समझा तो देंगे ही, नहीं तो डरा धमका के हाँ तो बुलवा ही सकते हैं। चलो, 3, 4, 5, ठीक ना। इसके लिए देखोगे टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, बोलो सर जी, 3/5। तो ये एक से कम हो गया ना, लेस देन 1, ठीक है। लेकिन एक प्यारा से एक और ट्रायंगल है, न जाने कब। ये हो गया। कितना हो गया जी, कितना लिख दे, बोलो बोलो। ये हो गया आपका थीटा, 5, 12, 13, ये हो गया 13, ये हो गया 12, और ये हो गया 5। तो इसमें टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 12/5। तो ये कैसा हो गया, लेस देन 1 नहीं, ग्रेटर देन 1, GREATER, ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा। समझ में आ गया जी, जिन स्टूडेंट ने कमेंट किए थे। हाँ बोलना है कमेंट में। हाँ, ठीक। ऋतिक बालक, ऋतिक, ऋतिक गायब हो गया। यस। साइन का अपोजिट भी हो गया, देखो, अगर 1/sin कर दोगे ना, तो इसका वैल्यू हो जाता है कॉसिक थीटा। कैसा हो जाता है जी, कॉसिक थीटा। इसका मतलब साइन, कॉसिक इज रिसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, ठीक ना। इसका मतलब होता है कॉसिक थीटा एंड कॉसिक थीटा इज रिसिप्रोकल, एक दूसरे का रिसिप्रोकल है, रिसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। जैसे समझा तो देंगे, ठीक है, लेकिन तुम सब ज्यादा समझ पाओगे, इसीलिए जो लिखा हुआ है वही समझ। साइन थीटा इज रिसिप्रोकल ऑफ कॉसेक थीटा।
ये दोनों एक दूसरे का रिसिप्रोकल होता है, ठीक ना। और खास बात जानते हैं क्या सर, कुछ स्पेशल? नहीं नहीं इस चैप्टर का साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा के साथ अटैच किया है, अटैच नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो इसका वैल्यू 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली सेम आप कॉस का भी बोल सकते हो, ठीक ना, टेन का भी बोल सकते हो सिमिलरली। जैसे 1/cos थीटा करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक ना। तो यहां से एक दूसरे को करोगे मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। काश अगर हम 1 होते ना जी, काश हम 10 होते और तुम कॉट, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हो जाते 1। टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखो साइन थीटा इज डिफाइंड एज, साइन थीटा को कैसे डिफाइन करते हैं, तो बोलोगे सर जी इसमें से कौन सा ऑप्शन है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक ना। रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, कितना पी वाई क्यू क्वेश्चन देखने के बाद आइडिया लगता है, हाँ ये बच्चा को लिए ले चलो, टेन थीटा कितना हो जाएगा, कॉट थीटा। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू, उसकी यादों के पन्ने डूब गई है सान। ये तो इजी है, इतना इजी है, कॉस को सेक से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू जो होता है वो तो होता ही है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। डायरेक्टली लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं फिर समझा देते हैं, ठीक ना। जो टेन थीटा वैल्यू होती है, एक ऐसा रिलेशन जो टेन को साइन को कॉस में आपस में कनेक्ट करके रखता है, एक ऐसा रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है साइन थीटा को अगर कॉस थीटा के साथ डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करोगे तो कैसा हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला प्रूफ नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हो, लैब में नहीं, आप भी कर सकते हो अभी, देखिए लैब, लैब से याद आ गया, अभी प्रैक्टिकल का हर एक स्कूल में प्रैक्टिकल का काम चलता है, ठीक है, जैसा तुम सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल में क्या होता है, लिखना होता है, बट आप कायदे से अगर देखोगे ना, एक एग्जाम तो दो तरह का होता है, ठीक। सुनो इधर, इधर सुनो, इधर सुनो। एक तो रिटन एग्जाम होता है, ठीक, जिसमें लिखना होता है, ठीक। एक प्रैक्टिकल होती है जिसमें लैब में प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहिए। इसमें लिखने वाला एग्जाम होता है और इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, उससे बच्चों को नंबर दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी के सिनेरियो में देखोगे, रिटन एग्जाम में भी लिखना होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम में भी लिखना होता है, दोनों में लिखना ही। अगर दोनों में लिखना ही है तो एक ही साथ काहे नहीं करा लेता है भाई, ऐसा नहीं, लेकिन होता है। इसमें लिखना होता है, कहाँ से लिखना होता है जी, कॉपी में से, जो प्रैक्टिकल बुक में लिखा रहता है ना उसमें से देख के लिख लिया, फिर से लिख लिया, कोई बात नहीं, अपना लोग विषय वस्तु पे वापस सकते हैं। प्रैक्टिकल जब बुक
बन रहा होगा तो उसके लिए पूछा होगा क्या करना है, तो बोला होगा इसमें लिखना है। कहाँ से? जो प्रैक्टिकल बुक में लिखा हुआ है उसी को देख के लिखना है। फिर से प्रैक्टिकल करना है, वो क्या होता है वो नहीं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, दोनों को आपस में एक दूसरे से डिवाइड कर दोगे। इसमें छोटा सा प्रूफ है। छोटा सा प्रूफ है, जैसे साइन थीटा जो होती है ये होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉस थीटा जो होती है ये होती है बेस बाय हाइपोटेनस। इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा पी बाय एच, इधर हो जाएगा बी बाय एच। नीचे वाली को कर देगी कैंसिल। पी बाई बी, पी बाई क्या हो गया 10, ठीक है। और ये हो गया 10। टाइम पास, प्रैक्टिकल इक्वल टू टाइम पास, तो ये चीजें याद रहेंगी। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा। न ज्यादा देर हो जाए, ठीक है ना। आगे की चीज समझने के लिए आपको पैथागोरस यादव नहीं, पैथागोरस यादव नहीं, पैथागोरस थ्योरम, ठीक ना, आपको आने चाहिए। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस के द्वारा दिया गया था। अरे भाई, पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस के द्वारा दिया गया था। एक यहाँ स्कूल का एग्जाम था ना, उसमें लिखा हुआ था बच्चन, पीछे में कुछ नाम लिखा हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद लिखा हुआ था इसका बच्चन, और यहाँ पे लिखा हुआ था इसका उपनाम क्या है, तो बच्चन, बच्चा लोग उसी में से देख के लिख दे रहा था बच्चन। जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन का उपनाम क्या है, तो बच्चन। अमिताभ बच्चन का उपनाम क्या है, तो बच्चन। पैथागोरस थ्योरम कौन दिया था, तो पैथागोरस थ्योरम। यहाँ स्कूल में ना एक कोई बच्चा का एग्जाम हो रहा था, छोटे एडमिशन टेस्ट, तो उसमें ना कोई मिस लोग का वो नहीं रहता जान पहचान का बुआ लोग, सो इसको थोड़ा बता देना है। तो हम सोचे नहीं, ये तो काम हमको अच्छा से आता ही है, एग्जाम में बच्चों लोग को बताने वाला है, ये तो काम हम कर ही लेंगे। तो बोले ठीक है। उसमें लिखा हुआ था इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है, तो हम उसको बोले ना, सो इसमें लिख दो 26 जनवरी कब मनाया जाता है, तो बोलता है हाँ हाँ 15 अगस्त। जल्दी से लिख के बैठ गया। हमले रहने दो भाई, 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाना है। पहले तो कुछ कुछ बता के उसके बाद एडमिशन ले लेगा, उसके बाद फिर बोलेगा ना आपका बुआ पढ़ता नहीं है। देखो, पैथागोरस थ्योरम पैथागोरस के द्वारा दिया गया था। इसके आगे बढ़ते हैं जी। किसी भी एंगल के बारे में जिक्र करेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइट। इन तीनों के बीच में एक रिश्ता है। इन तीनों के बीच में क्या है, एक रिश्ता है, जिसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पैथागोरस। इसके पहले भी बहुत लोगों चीज देखता है लेकिन ऑब्जर्व नहीं करता, ठीक है ना। इससे पहले भी बहुत मैथमेटिशियन ये चीज यूज करते थे बट ऑब्जर्व नहीं करते थे। आपके रियल लाइफ में भी होगा, एक ही बदमाशी आप कई बार कर चुके हो, ठीक ना, लेकिन ऑब्जर्व भी नहीं आता, पता नहीं चल पाता। लेकिन जिस दिन पता चल जाता है उसके बाद पता नहीं चल पाता है कि उसके बाद वो करना क्या है। ये भाई, ये तो बात हम भी बहुत चीज अनुभव किए हैं, ठीक है। देखो, टीचर अपने आप को सोचेगा ना, तो बच्चा को एक बार बता दिए बस बच्चा को तो याद हो ही जाना है, ठीक है। जैसे कोई मैथ्स का टीचर है, ठीक ना, अब तुम मेरे ऊपर ही अप्लाई कर दोगे इसलिए हम सब्जेक्ट चेंज कर दे रहे हैं। हिंदी नहीं, हिंदी को भी
हिंदी बोल सकते हैं, ठीक ना। जैसे कोई हिंदी का टीचर है, ठीक ना, तुमको एक ही चीज एकदम बोल रहे हैं, एकदम 19 20 में 19 आना ही चाहिए, आना ही चाहिए, एकदम तुम पे एकदम प्रेस। अनुपम मैम। अबे भाई तो दूसरा दूसरा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इधर सुन, ठीक है। अब बच्चे को एकदम पूरा प्रेशर डाले हुए एकदम याद करना ही करना है, नहीं याद होगा जी। उस टीचर को बोल देगा अच्छा 5 को थोड़ा केमिस्ट्री का फॉर्मूला है, ठीक, जरा इसको याद कीजिए। याद हो भी जाएगा तो गलत तो हो ही जाएगा, बच्चा सीखना है, सीखेगा वही जो गलती करेगा। बिना गलती किए हुए मैथमेटिशियन नहीं सीख पाता। देखो एक स्टूडेंट को बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्ट के अलावा भी एक दो सब्जेक्ट खुद में चूज किया रहता है वो लोग, ठीक है। डोंट रिव्यू पार्टिकुलर नेम। हाँ जी, एक ही स्कूल थोड़ी है, बहुत सारा स्कूल है। फिर मेरे से पूछा जाएगा, कोई बात नहीं है। इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं, ठीक। पैथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होती है, ये होता है बेस का स्क्वायर के इक्वल और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। बेस का स्क्वायर के इक्वल प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल ये होता है, ठीक ना। जैसे कि पूरे मैथमेटिक्स में, ठीक ना, इसी चीज को अपना लोग बेस को पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर को थोड़ा बाद में लिख लेते हैं, और ये बाद में लिख लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया आपका पैथागोरस थ्योरम। दोनों एक ही चीज है जी, ठीक है। कुछ नंबर है, कुछ नंबर है, एकदम बिल्कुल प्यारा सा नंबर है, जिसको बोला जाता है पैथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे 3 4 5, ठीक ना, 3 4 5, 3 4 5। इसमें मैं एक करके बता देता हूँ, जैसे 3 का स्क्वायर करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे, ठीक ना, तो दोनों का स्क्वायर करोगे तो ये 5 के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया 16, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे 25, लेकिन 25 में ये कैसा हो गया 5 का स्क्वायर। ऐसा बहुत सारा नंबर है, जैसे 6 8 10, ये कैसा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक ना। कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसे आप ध्यान में रखो ताकि एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सके। फील्डिंग सेट करना पड़ेगा ना भी इससे। देखो, पैथागोरियन ट्रिपलेट फॉर एमसीक्यू, जब मैं एमसीक्यू बताऊंगा उस समय ये चीजें आपको रिकॉल करना पड़ेगा एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। जैसे जो सबसे प्यारा सा है 3 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, ये कुछ ट्रिपलेट है, ये कुछ ट्रिपलेट है जो आपको एक 7 24 25 हो गया, 5 12 13, 8 15 17, 8 15 17, ये ट्रिपलेट सीबीएसई क्लास 10th के लिए ये सब ट्रिपलेट इंपोर्टेंट है फॉर 10th बोर्ड 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट, ठीक है। इसका कोई मल्टीपल होगा ना, वो भी ट्रिपलेट का ही काम करेगा, ट्रिपलेट का ही काम करेगा। जैसे जैसे ये जो 3 4 5 लिखा हुआ है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 4 5 लिखा हुआ है ना, एकदम शांति से लिखा हुआ था, इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नया वाला ट्रिपलेट बन के आ जाएगा भाई साहब। 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक नया ट्रिपलेट आ जाएगा, 9 12 15, ठीक ना। चार, चार से ये आ जाएगा 12 16 20, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक ना। पैथागोरियन ट्रिपलेट समझ में आया, पैथागोरस थ्योरम समझ में आया, ठीक है। दो और बेसिक चीजें बता देते हैं जो इस चैप्टर में अपने को यूज करना है, ठीक ना। हर कोई, हम में से हर कोई ये तो समझ जाता है क्या, अब बताएंगे सर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये तो हर किसी को आता है, ठीक ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज करके, हाइपोटेनस का स्क्वायर में से अगर आप बेस का स्क्वायर माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें ऐसा क्या खास बात है, बिल्कुल खास बात है। ये बात का हमें एहसास नहीं कि वो हमारे खास नहीं। इसमें आप अप्लाई करोगे बेबी फॉर्मूला, एक बार ऐड कर लोगे, एक बार माइनस कर लोगे, ठीक। और ये कितना हो गया, पी स्क्वायर, ठीक। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन बनाने में आपका यूज होगा, तो पहले से सीख के रखोगे तब ना जी। कितना भी तैयारी कर लो, भूलने वाला चीज तो भूल ही जाता है। कितना भी यादें बना लो, भूल ही जाता है। यहाँ देखो, एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर। एक बार ऐड कर लोगे, एक बार माइनस कर लोगे। इसमें अपने को कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ है जी, तो बोलोगे सर जी बेबी फॉर्मूला करके, ये सबसे प्यारा है और इसमें काम का है चीज ये, बेबी फॉर्मूला कर। बेबी फॉर्मूला करके है जैसे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक बार ऐड कर दो और एक बार माइनस कर दो, ठीक ना। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, कॉन्सेप्ट। अगर कुछ ए प्लस बी करके लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है तुमको मान लो 8, और ए माइनस बी करके लिखा हुआ है 2 या 6, ठीक ना। अपने को फाइंड ए एंड बी चाहिए, फाइंड ए एंड बी। तो ऐड करके ए का वैल्यू आने के लिए ऐड करके दो से डिवाइड कर दोगे, बी का वैल्यू लाने के लिए डिफरेंस लेके दो से डिवाइड कर दोगे, ठीक ना। डिफरेंस को दो से डिवाइड कर दोगे, जैसे 8 माइनस 8 प्लस 6 14/2 कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ डिफरेंस वाले केस में 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2/2 कितना, 1। ये बेहद काम का चीज है, कॉन्सेप्ट बेहद काम का चीज है, इसको ध्यान में रखे रखे मतलब रखे, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन ऐसा फेंक के मारेंगे ना, फंड में लग जाएगा चोट। हम नहीं चाहते हैं मेरे कोई प्यारे बच्चों को चोट लगे। जिसमें एक पी क्यू करके है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक ना। ये जब इनिशियली बच्चा ये क्वेश्चन बनाता है ना, तो उसको बहुत होती है परेशानी, ठीक। ये हो गया आपका। राइट एंगल कहाँ पे है जी, क्यू पे, तो क्यू को यहाँ लिखोगे, पी को यहाँ लिख दो और आर को यहाँ लिख दो। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सम, इसका और इसका सम कितना दिया हुआ है, 25। आप ट्रिपलेट में देखोगे तो ऐसा कोई ट्रिपलेट है जिसमें एक वैल्यू 5 हो और बाकी को सम करने पे 25 आ रहा होगा। ये वाले में से देखो तो जिसमें एक वैल्यू 5 हो और बाकी को सम करने पे 25 आ रहा होगा, तो बोलोगे हाँ सर जी ये 12 और 30। तो ये ट्रिपलेट का बहुत ही खास यूज है। दो का सम, सम कितना दिया हुआ है जी, सम 25। तो यानी एक को होना पड़ेगा 12, एक को होना पड़ेगा 13। 13 में लास्ट में इसीलिए लिखा हूं क्योंकि वो किसका काम करेगा जी, किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का।
इसीलिए हमने इसको लार्जर साइड रखेंगे और इसको स्मॉल सारा साइड। अब यहां से देखो साइन पी, साइन पी कैसा हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी 12/13। कॉस पी, कॉस पी हो जाएगा 5/13। टेन पी, टेन पी हो जाएगा 12/5। ठीक ना। तो ये तो हो गया स्मार्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना। जब अपने को आंसर आ जाता है ना एग्जाम में, वर्ड तो बना के बच्चा लिख ही लेता है। सीबीएसई में एक ही तो काबिलियत आता है, जो लाइन क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको आंसर में लिखना है। सब्जेक्ट कोई भी रहे, उस टॉपिक से रिलेटेड लिख देता है जब आंसर पता हो तब। इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है जो मैं आपको सिखलाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सीखेंगे वो। चालू मेथड है। चालू मेथड समझते हो, चल रहा है चल रहा है, कब बंद हो जाएगा उसका कोई आइडिया नहीं। ये है क्यू, क्यू यहाँ पे पड़ गया पी और यहाँ पे पड़ गया आर। ठीक ना। गिव है, गिवन क्या दिया हुआ है, बता दे रहे हैं बता दे रहे हैं। आंसर ना पता, कमेंट ऑफ द गिवन। इधर 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 इधर, गिवन में क्या दिया हुआ है जी, क्यू पी का वैल्यू 5 दिया हुआ है। रियली 5 तो दिया हुआ है। ठीक है? उसके बाद बाकी का वैल्यू क्यू आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर प्लस क्यू आर करके दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर, इन दोनों को सम करने पे कितना वैल्यू दिया हुआ है जी। बोलोगे सर जी सम करने पे 25 वैल्यू दिया हुआ है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिख लो ना। अपने को सम वाला वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है। अगर किसी तरह से ए माइनस बी का वैल्यू पता चल जाए तो तो फील्डिंग सेट नहीं, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक ना। अब ऐसे मुसीबत में किसको याद करोगे, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है जी। खुद सिखा के खुद ही पूछ रहे हैं देखो। पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यही ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है ना जी। जिसका वैल्यू पता है, किसका वैल्यू पता है, खुद का। हाँ जी, बहुत वैल्यू है एक्स का, नहीं नहीं। क्यूपी, क्यूपी कौन सा है, ये वाली। तो इसको लिखोगे यहाँ पे क्यूपी। जिसका वैल्यू पता है उसको एक तरफ, जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको दूसरी तरफ। हाँ, एक तरफ तो खुद है ही। पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर, जैसे ही इस तरह की चीजें आपको दिखा, वैसे ही क्या याद आएगा, बेबी, बेबी फॉर्मूला पूरा। ठीक है। एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार तो ऐड कर लिया है, दूसरी बार पी आर माइनस क्यू आर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, 5 का स्क्वायर ये वाला दो जो ऊपर लिखा हुआ है ना उसको ऐसे लिख दो, और ये वाला ऐसे। पी आर प्लस क्यू आर, याद है आपका वैल्यू कुछ दिया हुआ था 25। पी आर माइनस क्यू आर, जब ये क्वेश्चन बच्चे पहली बार बनाते हैं उसको पता नहीं किंतु परंतु कितना पूछते रहता है, और फिर बना बना के खुदे शांत हो जाता है, फिर भूल जाता है। 25 को 25 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 1। पी
आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 1। शायद आपको याद हो या ना हो। क्या? क्या याद हो? कुछ वैल्यू प्लस में दिया हुआ था, ए प्लस बी का वैल्यू कितना 25। ए माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। अब ए का वैल्यू चाहिए, दोनों को ऐड करके हाफ कर दो यानी 13। बी का वैल्यू चाहिए, डिफरेंस करके हाफ कर दो यानी 12। समझ में आया? इसी दिन के लिए आपको ये सॉल्यूशन बताया गया। साक्षी यादव, अदर स्टूडेंट स्वाति, सान्या, यश यादव। यश का तो बहुत दिन के बाद क्लास। ये तो चलता फिरता सॉल्यूशन है शॉर्ट स्मार्ट तरीका से, लेकिन ये थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन। पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू कितना दे रखा है 25, और पी आर माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना दे रखा है जी 1। अब दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व, सॉल्विंग। पी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐड करके डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13। क्यू आर के लिए डिफरेंस करके हाफ कर दो। जब किसी ट्रायंगल में सभी साइड के बारे में पता चल गया, क्या आप रुकोगे अभी भी? हाँ सर, पूरा क्लास करेंगे ना? नहीं जी, इस क्वेश्चंस के लिए ये 13, ये 12, ये 5। अब हो गया। साइन यहाँ पे पी लिखा हुआ था, मैं ये आपको याद दिला दूं। पी क्यू। साइन पी इक्वल टू 12/13, कॉस पी इक्वल टू 5/13, टेन पी इक्वल टू 12/5। टाइम हो गया जी। टाइम हो गया ना? बिल्कुल सही बोली हो, टाइम तो हो गया। ये जो हमने क्वेश्चंस कराया था, ये कौन सी एक्सरसाइज का था? देख ले। एक सेम ही क्वेश्चंस कुछ इस तरह का आपको एग्जाम्पल में भी दिखेगा। एक ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25। 7, 24, 25 करके। ठीक ना? एक 7 है तो इसमें से 25 कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 24। इसको भी जैसे मैंने अभी सेम मेथड से बनाया है ना, वैसे बनाओगे तो बन जाएगा। क्या हुआ जी, इतना शॉक क्यों हो गए? देखो, एक वैल्यू अपने को माइनस वाला दिया हुआ है, जिसका वैल्यू पता है, किसका वैल्यू पता है, पी ओ का। ये किसके? बोलोगे सर जी ये जो आपको दिख रहा है ना ओ क्यू का स्क्वायर, क्यों ना इससे माइनस कर ले किसको, ओ पी को। अब क्या करेंगे जी, एक बार इसको ऐड करना है, ओ, ओ लिखना है ना, ओ पी। दूसरी बार इसको माइनस करना है। डिनर का टाइम हो गया क्या कुछ लोग का? ओपी, ओपी यानी 7 का स्क्वायर बोलेंगे तो 49। एड, ये वाली तो वैल्यू इस बार नहीं दिया हुआ है, और ये डिफरेंस कितना दिया हुआ है 1, यानी 49, और यहाँ पे करूंगा मैं 1। तो ओ क्यू प्लस ओ पी का वैल्यू क्या दे रखा है 49। देख सकते हैं आप, हेलो माय गाइस। ओपी सम वाली वैल्यू कितना दे रखा है 49, डिफरेंस वाली वैल्यू कितना दे रखा है, वो तो कब से इंतजार कर रहा है। कुछ गलत लिख दिया क्या मैं? ओ क्यू, ओपी थोड़ी है जी, ओ हो। यहाँ पे अपने को लिखना था क्यू। क्यों गलत हो गया? क्यों? हम्म। इसका वैल्यू कितना है 1,
अगर आपको एक एक वैल्यू चाहिए तो ऐड कर लो, ओ क्यू का वैल्यू ऐड कर लो, कितना आ जाएगा 50, 50/2 कितना 25। पी क्यू का वैल्यू चाहिए जी, डिफरेंस कर लीजिए और दो से डिवाइड, यानी डिफरेंस है यहाँ पे जी, 48/2 यानी कितना 24। पूरा क्लास हो गया तभी को मैसेज कर रहा है हाय, हाय यहाँ क्लास खत्म हो जाए। हाय का भी मैसेज रहता है, हाय देख के प्राण निकल जाए। फिर उधर से मैसेज आएगा कैसे हो, फिर पूछेगा, उसमें छुपा रहता है जिंदा कैसे हो? तुम फिर बोलोगे ठीक है, तो फिर सामने से रिप्लाई आएगा अच्छा। तो ये हमने क्वेश्चंस कर लिया है, ठीक ना। दो सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको बनाना, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताते हैं। ये स्टार्टिंग का क्लास था, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। जिंदा कैसे हो, वो भी मेरे बिना। एक ये एंगल प्रूव करने वाली क्वेश्चंस आती है, ये एक एंगल प्रूव करने वाली क्वेश्चंस आती है, जिसको आप जब ट्रायंगल में पढ़ लोगे ना सिमिलरिटी, तब आपसे हो जाएगा। मैं करवा दूंगा, बिल्कुल करवा देंगे। ये ये ट्रायंगल पढ़ने के बाद हो जाएगा, ट्रायंगल पढ़ने के बाद। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल पढ़ने के बाद मैं करवा दूंगा, ठीक है। कमेंट देखना पड़ेगा अपने को। इसमें जैसे जैसे यूनिवर्स देखे हो, जैसे मंगल ग्रह पे पानी है, मून पे पानी है, तुम बोलोगे नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी तुम वहां गए ही, ऐसा थोड़ी है, कहीं जान कोई चीज जानने के लिए तुमको वहां जाना जरूरी है, नहीं बाहर से भी पहचान सकते हो। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन छोड़, ठीक ना। क्लास एंड करें। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रीगो को लेके बहुत डरे रहते हैं, सिर्फ डरे रहते हैं, करते कुछ नहीं है। ट्रीगो हार्ड है, ट्रीगो हार्ड है, ट्रीगो से क्वेश्चन नहीं बनता है, ट्रीगो से क्वेश्चन नहीं बनता है, करेगा कुछ नहीं, करेगा कुछ नहीं, ठीक है, सिर्फ बोलेगा इस चैप्टर समझ में नहीं आता है, इस चैप्टर समझ में नहीं आता है। जानते हैं थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि बच्चा को समझाना पड़ता है, इसलिए तो जानना पड़ेगा ना पीवाई के क्वेश्चंस। आपके ही फ्रेंड सर्कल में देखना एक चैप्टर है, को लेके बड़ी परेशान रहेगा, सो ये चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं बनता है, नहीं बनता है, करेगा कुछ नहीं, सिर्फ यही बोलेगा नहीं बनता है। तो अपना लोग को उसमें काउंट नहीं आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल की क्लास में।